बुहिराए अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की तस्दीक। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, तिजारती जहाजों पर हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी, तिजारती जहाज रानी के लिए संगीन खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से इलाकाई अमन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खित्ते के अमन के लिए कोशा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, मक्का मुआहिदा इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का अक्कास है। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात का दायरा वसी। मकतूल के फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मुआवनत के लिए FIA और NCCIA को शामिल करने का फैसला। टीम आज दोबारा जाए वक़ुआ और गेस्ट हाउस का दौरा करेगी। तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन कराया जाएगा। IG सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं, मीर रजा केस में सबसे गलतियां और गलत फहमियां हुई। नई तहकीकाती टीम मुकम्मल आजाद है, जल्द नताइज आएंगे। सुथरा पंजाब अरबों रुपए का फ्लॉप शो। कागजों में लाहौर को पेरिस बनाने के दावे, मगर हकीकत कुछ और। लाहौर में जगह जगह गंदगी, गलाजत, ताफुन और कचरा। सुथरा पंजाब के दावे बुलंद, जगह जगह गलियों में गंद, ताफुन से बीमारियां फैलने लगी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, नाला लई बिफर गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें और बाजार डूब गए। मरी रोड और रावल रोड ज़ेरे-आब। सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर। ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 9 महीनों से इनकी जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं थी। रावलपिंडी में मारा गया मोहम्मद हुसैन हमारा कारकुन था। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में एतराफ़। कहा, MPA अब्दुल गनी के हल्के से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कभी कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं दी गई। मॉल रोड वाक़या काबिल मुज़म्मत। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की कभी हिमायत नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हुमायूं, जस्टिस सुरेश, जस्टिस शाहनवाज शामिल। चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस के केसेस की समाअत का आगाज। कॉस्ट लिस्ट आवेजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, 325 रुपये 92 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल ₹1.39 महंगा। नए दाम ₹382.25 मुकर्रर। नई नस्ल की सलाहियतों और मुआशरे में अहमियत का एतराफ़। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नौजवान कौम का अनमोल सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार हैं। उन्हें असरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म का पैगाम। नौजवानों की मुस्बत सोच के बगैर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का नौजवानों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का मकबूजा मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक। गैर कानूनी इकदाम का मकसद कब्जा मुस्तहकम करना है। सलामती काउंसिल फारिग दमाद करे। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का हंगामी इजलास से खिताब। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए कवानीन मौजूद हैं। मर्शल पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ने 29 ज़ेरी दफातर के जरिए 683 ऑडिट्स मुकम्मल किए। 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ सामने आईं। 58% अफराद ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराह कुन करार दिया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि किसान खुशहाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम नुकसान के जिम्मेदार हैं किसान के, आप गंदुम बिला झिझक उगाएं। फिर इनकी जो कैबिनेट के वुज़रा हैं, जो वजीर हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। कभी किसान माफिया कहा जा रहा है, तो फिर हम इन लोगों के इस्तीफे का ही मुतालबा करेंगे ना। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा। हुकूक के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान।
प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में किसान इत्तेहाद के सदर मियां उमैर मसूद ने कहा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, विफाक और सूबे ने बजट में कुछ नहीं दिया, अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मरियम नवाज ने एक बार भी हमारे मसाइल नहीं पूछे, किसानों को माफिया कहा जा रहा है। सादिकाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, कोश कबीले के सरदार आलमगीर खान समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। आईजी पंजाब का तहरे कत्ल की वारदात का नोटिस, पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। पहले शराइत मानो फिर आबना हुरमुज खुलेगी। ईरान का अमेरिका को 2 टुक पैगाम। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का कहना है, सालिसों के जरिए शराइत अमेरिका तक पहुंचा दी, जब तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा आबी गुजरगाह बंद रहेगी। अमेरिका को जंग खत्म और हमारे असासे बहाल करना होंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया, कहा दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फारिस में अमेरिका का एक भी जहाज मौजूद नहीं। Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away. ट्रंप का फिर आबना हुरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान पर एतमाद नहीं, वो आबना हुरमुज में कार्रवाई कर सकता है लेकिन उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग, कहा मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूँगा। परवाज तब्दील करना सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल था, जिस तैयारे में सफ़र किया उससे ज़्यादा खतरा लाहिक हो सकता था। हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान 50 साल से गुंडागर्दी कर रहा था जो अब खत्म हो गई। कोलंबिया में खौफनाक जलजिले से तबाही, हलाकतों की तादाद 250 तक पहुंच गई। एक शख्स को 36 घंटे बाद जिंदा मलबे से निकाल लिया गया। गैर मुल्की सयाहों समेत 3,400 अफराद लापता, 1,600 से ज्यादा इमारतें मुतासर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और पुर्तगाल में भी नज़ारा होगा। अमेरिका और अफ्रीका में सूरज को ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, जान से प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत के हर सू नजारे। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, सब हिलाली परचमों की बहार, समा भी खुशियों में पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं, # पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा।